बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने से पहले वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? वैसे तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन हम इस तरह समझते हैं, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो अंग माने गए हैं। एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होना जरूरी है, और वाक्य में जब तक उद्देश्य और विधेय ना हो तो तब तक वह वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं, सत्य की विजय होती है। यह वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों होना जरूरी है। बिना उद्देश्य और विधेय के वाक्य हो ही नहीं सकते। जैसे हम एक उदाहरण कहें, मोहन प्रयाग में रहता है। यहाँ मोहन उद्देश्य है और प्रयाग में रहता है विधेय है। राम गाना गाता है। राम उद्देश्य है और गाना गाता है विधेय है। जिसके बारे में जो बात की जाए उसे विधेय कहा जाता है। तो हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम आगे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्य में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सामान्य सी क्रिया, मुकेश पढ़ता है, राजेश ने भोजन किया, मैं खाना खाऊंगा, राम घर जा रहा है, सीता स्कूल से घर आ गई। इस तरह के वाक्य जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या, यदि आदि से जुड़े हों तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन्हें समझने के लिए हम दो तीन उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे गीता गई और सीता आई। यहाँ गीता गई एक साधारण वाक्य है और सीता आई दूसरा साधारण वाक्य है। ये समुच्चय बोधक संयोजक द्वारा यह जुड़कर गीता गई और सीता आई एक वाक्य में बदल गया, जो कि मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोग
संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है उसे संयोजक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गई और गीता आई। दूसरा उसका है जब विभाजन, जब साधारण एवं अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध बताता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। यहाँ दो वाक्य, वह मेहनत तो बहुत करता है फल नहीं मिलता, पर के द्वारा आपस में मिला हुआ है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा है विकल्प सूचक, जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार होता है। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतारना ही छोड़ दूंगा। यह है विकल्प सूचक वाक्य के उदाहरण। यहाँ या योजक द्वारा दो वाक्य आपस में मिले हैं। परिमाण बोधक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। यहाँ इसलिए योजक द्वारा दो वाक्य आपस में मिलकर संयुक्त वाक्य हुए हैं। तीसरा है रचना के आधार पर मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक मुख्य वाक्य और दो या तीन आश्रित उपवाक्य उस मुख्य वाक्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ज्यों ही उसने दवा पी ली वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ ज्यों ही, यदि, तो, कि, यह सब योजक द्वारा दो तीन साधारण वाक्य मिलकर मिश्रित वाक्य बने हैं। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यहाँ विशेष जानने वाली बात यह है, इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो बच्चों, यह था रचना के आधार पर वाक्य भेद। किस तरह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बनता है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।